बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Muswa College, Chakwa. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about scalar or dot product. Our today's lesson is about scalar or dot product. Now we discuss this topic in detail. Dear students, we are discussing this chapter about a vector. Before we discuss about the addition of vector, multiplication of vector by scalar, subtraction of vector. Now multiplication of a vector with vectors. Now our multiplication of vector with vector. पहले हमने जो डिस्कस की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर था, यानी एक वेक्टर था और दूसरे को हम मल्टीप्लाई करते थे स्केलर नंबर से या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो उसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. इन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद अनदर वेक्टर. तो सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास इसमें अगर आप देखें तो इस केस में आप पास जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में इस केस में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं. वेक्टर को वेक्टर के साथ क्या कराया जा रहा है, मल्टीप्लाई कराया जा रहा है. तो इसमें डियर स्टूडेंट आप पास जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन. टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आप पास क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, दो टाइप्स हैं. नंबर वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट and second is a vector product. There are two types of vector multiplication students. यहाँ हमारे पास क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो टाइप की है. और इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे. तो टू टाइप्स की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है. नंबर वन is स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. टुडे एज आवर टॉपिक इज about that is a scalar product or dot product. So this is our topic, that is a scalar product or dot product. This is our major topic, today topic. So discuss that what is a scalar product. Scalar product's definition: when the product of two vectors, when the product of two vectors results into a scalar quantity, that is called a scalar product. So dear students, when we multiply two vectors with each other and as a result our product is as a scalar quantity, then this is called a scalar product. This is called a scalar product. Why? कि हमने क्या किया है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है. हमने क्या किया, यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और एज ए रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो हमें आंसर मिला है, वो क्या आई है, स्केलर क्वांटिटी आई है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट. यानी हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला, जो प्रोडक्ट मिला, जो आंसर मिला, जो हासिल ज़रब मिला, वो क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी मिली जी. सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, एज ए स्केलर क्वांटिटी आ गया. सो दैट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट साइन. दिस इज अ डॉट साइन बिटवीन टू वेक्टर्स. तो यहाँ आपके पास क्या है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग बिटवीन टू वेक्टर्स. यानी डॉट का जो सिंबल है, हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्या करते हैं, डॉट का सिंबल डाल देते हैं. सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर हमारे पास को दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा आपके पास का वेक्टर बी, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. इनको हम क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दी. अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका जो डॉट है
ये क्या किया जा रहा है, पुट किया जा रहा है बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स दरमियान ये डॉट जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं जी कि ये आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स के दरमियान हमने ये डॉट का सिंबल जो है वो इंसर्ट किया है। सो इट इज कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट, यानी इनके जो नेम है इनके किसी क्वालिटी की वजह से। पहले हमने इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा, क्यों कहा कि हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एज ए स्केलर मिला जी। सो इस वजह से हमने स्केलर प्रोडक्ट कहा। फिर हमने कहा कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स जी, यानी इसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कि पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट का सिंबल पुट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट, यानी इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब इसकी ये मिसाल जो दे दी गई है कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर है, ये आपके पास एक ए वेक्टर है, ये दूसरा हमारे पास क्या बी वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई कराया, इनका आंसर क्या है, जो प्रोडक्ट है वो एज ए स्केलर प्रोडक्ट है। इनके दरमियान क्योंकि सिंबल जो है इनको राइटिंग में की जाता है, वो आपके पास क्या, ये देखिए यहाँ पर ये हमने डॉट का सिंबल जो है ये इंसर्ट कर रखा है। तो डॉट का सिंबल से इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डोनेशन है, तो इट इज रिटन एज ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्कस करते हैं दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट में कहते हैं जी कि हेंस स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट। ये इसकी यानी कि हमने इसका जो है बता दिए, इससे हम जो है स्केलर प्रोडक्ट जो है इसे आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और ये हमारे पास है इसके हवाले से है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये इट इज आल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे जी स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला हम लिखते हैं इफ देयर आर टू वेक्टर्स। सपोज हमारे पास क्या टू वेक्टर्स हैं, दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी, हमारे पास क्या है दो वेक्टर है मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। तो ये आप एंगल थीटा बना रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरे डायग्राम में है, ये एक वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है एंड दिस इज एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यानी हमने सपोज किया है कि हमारे पास क्या है दो वेक्टर्स हैं और उनमें एंगल थीटा है, दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। देन उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो ये आप बात देखेंगे बॉक्स में मौजूद है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल ए लिखा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल बी लिखा है दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये आप पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये हमेशा जो है स्केलर प्रोडक्ट के लिए या डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या स्पेसिफाई इसके लिए इसे यूज करते हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है, सिंपल ए और बी, ये क्या है दैट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ये आप पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी के एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, या इसे हम क्या कहेंगे डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास जो रिजल्ट है, व्हेन the result are two vectors, when we multiply two vectors and the result is in a scalar quantity, then it is called a scalar product. And this product is also called dot product because a dot symbol is put between two vectors, so it is also scalar product is also known as a dot product. हमने दो वेक्टर कंसीडर किए ए और बी वेक्टर, ये क्या करें आपस में एक दूसरे एंगल थीटा बना रहे हैं। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ये इस बॉक्स में यहाँ पर मौजूद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। So a vector dot b vector is equal to a vector magnitude b vector magnitude into cos theta। a और b के यहाँ पर magnitude of vector a and b है and theta is angle between them। So cos is a trigonometric ratio, it is a specific ratio that is used for the scalar or dot product। So dear students, if you have any confusion then question। Now dear students, example of scalar product, example of स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले जो चीज आ रही है दैट इज अ वर्क, वर्क इज एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वर्क डन W, वर्क डन W is the dot product of force F and displacement D, this is a displacement D। तो इन दोनों का क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो सो
work done is the dot product of force F and displacement D. So when we solve it, that is F magnitude, force F magnitude F, displacement D magnitude D into cos theta. So ये आप पास का इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है. So work is the example of scalar product. यानी जब भी वर्क आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास जो फोर्स है, यहाँ पास फोर्स F है, that is force F, and this is a displacement D along x axis. यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ बांधा है, कोई आप पास बॉक्स है, इसे आपने टाइट किया धागे से और आप इसको क्या करें, फोर्स अप्लाई करें. तो ये देखें थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट D एंड फोर्स F. ये इसका क्या है, y कंपोनेंट है और ये F cos थीटा उसका क्या है, x कंपोनेंट है. ये बॉडी का वेट है, इसे आप आगे की तरफ खींच रहे हैं. तो ये आप देख रहे हैं ये जो वर्क डन हो रहा है, तो ये वर्क डन इट इज एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट. इट इज अ एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D एंड FD cos थीटा. तो ये हमारे पास वर्क है, एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज अ पावर. तो पावर we can define power, work done per unit time है. ये पावर की डेफिनेशन दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड अ पावर. आगे पावर का फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज ये देखिए हमारे पास हमने पावर का फार्मूला आपके पास वर्क डन बाय टाइम T है. तो सो वर्क डन जो हमने क्या कर दिया, उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया F डॉट D एंड डिवाइडेड बाय टाइम T. तो सो आप पास इसको हम देखें तो यहाँ पर F एक साइड पे, यहाँ पास F है, डॉट हमने क्या D ओवर T कर दिया, इसको यानी ग्रुप कर दिया, D ओवर T को यानी हमने लाता कर लिए. तो सो F वेक्टर एंड D ओवर T यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ये आपके पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है. यानी ये आपका D ओवर T रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी है जी. सो F डॉट V, तो फाइनल ये क्या बन गया, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड वेलोसिटी V. तो इसको आप ओपन करेंगे, दैट इज F V cos थीटा. सो पावर इज अ स्केलर एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड इट इज फाइनली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड वेलोसिटी V एंड T इज इक्वल टू F V cos थीटा. याद रखें स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो है, कोई भी जो आप टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसका फार्मूला याद होना चाहिए. पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन की तरह इसका फार्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम T. यहाँ हमने वर्क की वैल्यू यहाँ इंसर्ट की है एंड डिवाइडेड बाय टाइम T. और उससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसे रीअरेंज किया है, फोर्स को एक साइड पे कर दिए और D ओवर T डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये ब्रैकेट में कर दिया है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो सो P इज इक्वल टू F डॉट V इज इक्वल टू F V cos थीटा. तो सो आप पास जो पावर है, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये हमारे पास है. इधर डायग्राम आप देखें तो ये आपके पास फोर्स F है और वेलोसिटी V है, एंगल थीटा से बन है, इन दोनों दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है, so that is called the power or it is the example of scalar product. Next our example that is a electric flux. So these students, ये आपके लिए नया concept है, ये आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे. तो electric flux होता क्या है जी, तो number of electric lines of force which are passing through a area held perpendicular to the electric field lines, so that is called a electric flux. तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं जी. तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज अ इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए. इन दोनों का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है. ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर. तो इनके दरमियान क्या है, ये आपस में डॉट प्रोडक्ट है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर. इसे ओपन करें, दैट इज E A cos थीटा. E आप पास क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एंड A इज दिस एरिया ऑफ दिस सरफेस एरिया. ये आप देख रहे हैं सरफेस एरिया क्या है, हेल्ड
परपेंडिकुलर, तो यहाँ इसमें से क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, ये इसमें से पास आउट हो रही है, इसमें से पास आउट हो, इसमें से पास हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से गुजर रही है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोई भी जो चार्ज होता है क्लास 10 में पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, उसमें से निकलती हैं और उसमें से पास आउट होती है। दैट एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि पता चल जाए, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है आप फर्स्ट ईयर के लिए। इससे पहले थोड़ा बहुत आपने इसमें क्लास 10 में पढ़ रखा है। ये देखें इस एरिया में से, ये एरिया, दिस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया में से पास हो रही है, तो सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E dot A. E is the electric field intensity and A is the vector area, and cos is the trigonometric ratio which is used for the scalar product, and theta is the angle between E vector and A vector. So the नीचे लिखा B is electric intensity and A is the vector area. So electric flux, it is a example of scalar product, and it is a dot product of electric field intensity E and vector area A. So dear students, if you have any confusion, then ask question. Now dear students, next thing is that a scalar product is commutative. So scalar product is commutative. So what is a commutative? इसको discuss करते हैं. The order in which vectors are multiplied does not affect the results. कहता है कि order in which when we multiply vectors and it does not affect the result, that is called a scalar product is commutative. ये आप बात देखिए, A vector is there and then B vector is there, A vector dot B vectors, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इनका ऑर्डर चेंज भी चेक कर लें तो क्या होगा, इनका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस A vector and dot B vector, A vector dot B vector, हमने पहले इसको इस ऑर्डर से मल्टीप्लाई कराया और फिर बाद में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले बी वेक्टर एंड देन डॉट ए वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। एज ए रिजल्ट जो इनका दोनों का आंसर है, जो वो प्रोडक्ट का आंसर है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने मैथमेटिक्स में क्लास 10th में या 9th में आपने इसको डिटेल से स्टडी किया हुआ है। बाई 2 multiply 3 is equal 3 multiply 2, आंसर ऑन लेफ्ट साइड दैट इज 6, आल्सो ऑन राइट साइड इज 6, तो दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो नंबर्स में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रखी है, रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखी है, या दैट इज 2 multiply 3, यानी आपने पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं और दोनों साइड का जो आंसर 6 6 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेम लाइक दैट कह रहा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करती है और एडिशन में आप ऑलरेडी पहले ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सो द ऑर्डर इन विच, ये आपके पास जो है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव की हम डेफिनेशन पढ़े हैं। द ऑर्डर इन विच वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स। तो हम वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड वी से दैट द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हमने यहाँ 2 वेक्टर लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो भी रिजल्ट आएगा देन हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करके बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर, तो हमने फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो देन रिजल्ट्स क्या हुआ, दोनों दफा सेम रहा। तो सो हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट है कि कम्यूटेटिव क्या होता है और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रूव करेंगे। तो कंसीडर 2 वेक्टर्स, डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 2 वेक्टर हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। प्लेस बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल, इन दोनों वेक्टर्स को क्या करें, टेल टू टेल का ये आपके पास है, ये इस पहले डायग्राम ये में ये देखें, तो ये आपके पास एक वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। इनको क्या कर दें, आपस में यहाँ पर मिला दें, टेल टू टेल कर दें और थ्रू एंगल थीटा इज देयर, यहाँ पर एंगल थीटा है। अब हम क्या करें, ये डायग्राम बी को डिस्कस करेंगे। इसमें देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जी हमने लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है ऑर्डर लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी पहले ए वेक्टर देन डॉट बी वेक्टर जी। तो यहाँ इसमें क्या है जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहता है, फर्स्ट इसमें कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन मल्टीप्लाई क्या है जी, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर डायरेक्शन में कौन सा है।
ये आप देख रहे हैं तो ये हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप पास नीचे प्रोजेक्शन में यहाँ पर मौजूद है, दैट इज ए वेक्टर की प्रोजेक्शन। हम क्या करते हैं, ये देखिए हमने इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, इस ए वेक्टर का परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया। तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्या है आपके पास इस केस में, वो हमने ये देखा है, दैट इज इसमें आप देखें ये आपके पास क्या है बी cos थीटा इस डायग्राम में। तो यहाँ हमारे पास क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड टू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है जी, या आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कर लें। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज द बी cos थीटा। तो वो हमने ये देखिए बी cos थीटा, तो इसमें हमने लगा दी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड टू क्या जी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये हमने क्या कर दिया बी cos थीटा, तो अब पास मल्टीप्लाई होकर अब बन गया ये ए बी cos थीटा आ गया और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया जी। सिमिलरली हमारे पास क्या, अब हमने दूसरा ऑर्डर ले लिया है दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अब आपके पास पहला क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन आपके पास क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जी, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इट इज ये देखिए आप ये एक cos थीटा, ये ए की प्रोजेक्शन बी पर जी, ए वेक्टर प्रोजेक्शन आप क्या यहाँ पर बी पे, वो क्या आप ये देखिए ए cos थीटा, ये हमने इधर क्या कर दिया इसमें ए cos थीटा ये आप पास इधर लगा दिया। और पहले में क्या था, ये आप पास बी वेक्टर प्रोजेक्शन यहाँ हमने देखी कि बी की वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने ए पर की थी, बी वेक्टर प्रोजेक्शन हमने क्या की थी ए पर की थी। ये देखिए ये बी cos थीटा था, ये पहली इक्वेशन में देखिए ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए था, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या इधर ये लिखे कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, एक ही मतलब है जी, इन सारों का एक ही मतलब है कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, या हम इसे कह दें प्रोजेक्शन ऑफ बी, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दैट इज दिस बी cos थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिखी थी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया था तो ये ए बी cos थीटा है, तो हमने क्वेश्चन 1 पाया है। सिमिलरली हमने क्या किया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये आप पास क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो दैट इज द ए cos थीटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बी ए cos थीटा। अब हमने क्या किया है, अब आप सिंपल है तो ए बी cos थीटा बी ए या ए बी लिखे एक ही बात है, तो आप पास ए बी cos थीटा, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2 आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में राइट साइड्स क्या ए बी cos थीटा और इक्वेशन 2 में ए बी cos थीटा, ये दोनों क्या इक्वल है। तो कंपैरिजन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों की राइट साइड अगर इक्वल हो तो लेफ्ट भी क्या होती है इक्वल होती है, दैट इज दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड दिस इज राइट साइड ऑफ इक्वेशन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो हेंस हमारे पास क्या स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो इस तरीके से हमने क्या किया इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव किया है। सिंपल सी बात है डी स्टूडेंट्स, तो इस ये जो डायग्राम है इनको हमने ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दूसरा आपका जो डॉट बी है दैट इज दूसरे की प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, यानी दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन ए पर जी, ये आपका दूसरा वेक्टर बी है, इस बी वेक्टर प्रोजेक्शन ए पे की ये बी cos थीटा, और यूं इस तरीके से हमने यहाँ बी cos थीटा लिखा है और फिर हमने ए बी cos थीटा, ये पॉइंट है जी, ये दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पर जी, इसका ये तरीकाकार है जिसमें जी। तो सो ए डॉट बी, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देखिए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बाद में क्या है बी वेक्टर है, तो बाद वाले की प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पर जी, तो सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये आप इस डायग्राम देखें, ये बी वेक्टर से परपेंडिकुलर हमने ए वेक्टर पे खींचा है, तो ये इसके बी की प्रोजेक्शन ए पे हुई है, ये आप पास क्या है इसकी, ये आप पास cos थीटा यहाँ में लिखा है कि बी इज परपेंडिकुलर, ये छोटा सा साइन जो नीचे लगा है इट्स मीन दैट इज अ परपेंडिकुलर साइन, बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए, इसका मतलब ये है बी परपेंडिकुलर मीन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दैट इज बी cos थीटा, ये हमने बी cos थीटा ये वैल्यू हमने स्टार्ट की यहाँ पर और मल्टीप्लाई की ए बी cos थीटा, इसलिए इसको बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ। और इसी तरीके से बी डॉट ए, यानी कि आपके पास क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ये देखिए इसकी प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट वेक्टर जी, ये मैंने एरो हेड लगा दिए, ये हमारे पास क्या है इसकी प्रोजेक्शन यूं की है जी। तो ये आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर है, तो ये हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ आप पास क्या है ये छोटा सा ए परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, यानी ए की प्रोजेक्शन यहाँ पे हमने इधर खींची है, और ये आप पास क्या है
ए की प्रोजेक्शन ऑन बी पे क्या ए cos थीटा है, सो हमारे पास क्या ये हमने लिखा, और बी cos थीटा इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, 1 और 2 इक्वेशन कंपैरिजन किए हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। सो इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया, साबित किया है कि स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। Dear students, if you have any confusion, then question please. Now, dear students, characteristics of scalar product. तो पहले हमने आप तक जो स्टडी की है that was the scalar product or dot product, इसको हमने बड़ी डिटेल से स्टडी की है। फिर हमने ये साबित किया है कि स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, और अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, these are the characteristics of scalar product। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जैसा कि अभी हम प्रूव करके आए हैं कुछ देर पहले, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी हमने क्या कर दो वेक्टर कंसीडर कर, ए और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी हम वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज भी करते हैं, then it does not affect the result on both sides of the equation, so that is called a scalar product is commutative जी। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या रखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इट इज अ कम्यूटेटिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो ये आपके पास इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। जी हाँ, कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 जी। ये आपके पास इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया कि हमारे पास सपोज टू वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन इनमें एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल है। ये आप देख रहे डायग्राम दी स्टूडेंट्स, ए और बी ये दो वेक्टर हैं और जहां इनमें देख रहे एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। और जब इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन वी टेक द स्केलर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज 0, बिकॉज़ एंगल थीटा इज 90 डिग्री। तो सो ए बी cos थीटा cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री वैल्यू 0, सो आप पास 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सो हमने ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिया कि कोई भी दो वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and then if we take the dot product that is always equal to 0, so this is a second characteristics of scalar product। यानी जब भी दो वेक्टर जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो सो हमने इसका ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर लिया, स्टडी कर लिया थी। एंड देन नेक्स्ट इज नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसमें बताया जा रहा है कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स उनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो ये आप देख रहे हैं दो वेक्टर्स हैं ए और बी वेक्टर, इस डायग्राम में देखें ए और बी वेक्टर ये दोनों क्या पैरेलल हैं, एक लाइन में, या इधर आप ये देख रहे हैं ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। The scalar product of two vectors and these vectors parallel to each other, then their result will be equal to, then their product will be equal to the product of magnitude of these vectors। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप पास a vector b vector that are parallel to each other as in this diagram। so इनका डॉट प्रोडक्ट लें a vector डॉट b vector, तो ये आप पास क्या है, एंगल थीटा में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर में हमेशा 0 डिग्री एंगल होता है। तो सो हमने क्या कर लिया, इनका एंगल 0 डिग्री ले लिया, तो cos 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो सो इट विल बी इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, देन इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। एंड साथ ही क्या इसमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के साथ ही है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर आप पास क्या हो दो वेक्टर्स का एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये आप पास देख रहे हैं वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ है और ये आपके पास वेक्टर बी की डायरेक्शन है, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड मीन दे हैव अ 180 डिग्री एंगल। व्हेन वी टेक द प्रोडक्ट
then it will be equal to the negative magnitude of negative product of a vector b vector. तो ये आप देख रहे हैं a vector डॉट b vector, तो इसको अपन ए बी cos 180, याद रखें जो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं उनमें एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये आप पास क्या है नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव इट इज अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ये माइनस ए बी आ गया, ये हमने इन दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया, तो उनका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ये हमारे पास है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर को जी स्टूडेंट्स हमने बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया था कि आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and which is used for the direction of a given vector, that is called a unit vector। तो इसको देखें along x axis जो यूनिट वेक्टर हमेशा i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, along y axis जो होता है उसे हम j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेक्टर along z axis होता है उसे हम k यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कहता है अगर सेम यूनिट वेक्टर होंगे दैट इज i डॉट i का यूनिट स्केलर प्रोडक्ट, एंड इस तरह j डॉट j का यूनिट प्रोडक्ट, j डॉट j यूनिट वेक्टर इनका स्केलर प्रोडक्ट, और k डॉट k यूनिट वेक्टर इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सादा सी बात है कि सेम जो आपके पास यूनिट वेक्टर होंगे, दो सेम यूनिट वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी i डॉट i दो सेम एक्सिस है, दो सेम यूनिट वेक्टर इनका स्केलर प्रोडक्ट, इसी तरह j डॉट j इनका स्केलर प्रोडक्ट या k डॉट k इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों 1 है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए एंगल इनमें 0 होता है हमेशा। ये देखिए अगर i का i के साथ लेंगे, i यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट i का i के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली पैरेलल है, इनमें एंगल क्या है, 0 डिग्री है। सो i डॉट i जब इनका सेम यूनिट वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, इसमें एंगल 0 डिग्री होगा, और एंगल 0 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। सो i डॉट i हमेशा इसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, इस तरह j डॉट j का क्या होगा, 1 होगा, और k डॉट k का भी क्या होगा, 1 होगा। एंड सेम अगर आपका डिफरेंट होंगे i डॉट j, यानी i और j इसका ले रहे हैं आपस में, इनमें ट्रायंगल पर 90 डिग्री का होगा, इस तरह i डॉट k या पर i डॉट k इनका लेंगे, इनमें भी एंगल 90 डिग्री का है, और सेम लगेगा j डॉट k या k डॉट j, तो इनका भी आप लेंगे, इनमें एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, और cos 90 का हमेशा 0 होता है, सो इट विल बी इक्वल टू 0। जी, जो डिफरेंट यूनिट जितने डिफरेंट यूनिट्स का अगर आप लेंगे डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी i डॉट j या i डॉट k या j डॉट k, या इनको आप इंटरचेंज भी कर लें, j डॉट i कर लें, k डॉट i कर लें, या k डॉट j कर लें, इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनमें एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इस वजह से। और जो सेम यूनिट होंगे, जो सेम यूनिट वेक्टर होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पास i यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1, आगे आप पास i यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री, और ये 1। सो i डॉट i इनका प्रोडक्ट 1 आ गया। इस तरह j डॉट j इनका ये भी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये आप पास के 1 मैग्नीट्यूड एंड cos 0 दिस 1, एंड इस तरह k डॉट k 1 एंड i डॉट j, ये देखिए इसमें मैग्नीट्यूड 1 और इसमें j का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एंगल क्या है, 90 डिग्री, cos 90 0 हुआ, सो ये आप पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो डी स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास का इख्तिताम होता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।